शत्रुघ्न के साथ उनको मिलने के लिए अयोध्या में आने के बाद सब जब सेटल हो गया, सब है ना, बहू को घर में रखा गया और इस तरफ भगवान राम सारी प्रजा की सेवा में लग गए। देखिए यहाँ पे वर्णन आता है, ऐसा नहीं था कि विवाह हो गया आए तो अभी हनुमान के लिए निकल गए। मुझे लगता नहीं वैदिक काल में हनुमान नाम की चीज थी, ठीक है। ये सब अंग्रेजी है ना, पूरा अंग्रेज लोग का, राइट। जब भगवान राम अयोध्या में आए, ठीक है ना किरण टू, हाँ, भगवान राम जब अयोध्या में आए इतना प्रेम से सेवा करने लगे प्रजा का, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर, और प्रजा उनके ऊपर इतनी प्रसन्न थी, यू नो, उनके सेवा से। अब तो भगवान राम सर्टिफिकेट भी लेके आए थे ना, ऐसा नहीं था कि पहले जो थे वैसे नहीं थे। अभी राम जो वन में गए, असुरों का वध किए, अस्त्र शस्त्र सीख के आए, जितने भी उन्होंने चीजें सीखी थी उन सब के माध्यम से प्रजा की सेवा करने लगे। और सीता राम ऐसा आइडियल जोड़ी बना पूरे अयोध्या में, आदर्श पति पत्नी का जोड़ा। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान राम एक कर्तव्य परायण केवल राजा नहीं थे, पति भी थे, है ना। जितना समय प्रजा के लिए देते थे उतना ही समय पत्नी के लिए भी देते थे। उसी प्रकार सीता भी सारे गुणों का एक भंडार थी। किस तरह से घर में, है ना, जितने भी परिवार के लोग हैं उनकी सेवा करना, पति की सेवा करना, इसका सुंदर वर्णन है रामायण में। और कहते हैं यहाँ पे कि अपने इन गुणों की वजह से सीता ने सबका मन जीत लिया था, चाहे वो कैकेयी हो या फिर कौशल्य हो या बाकी जितने भी घर में हैं राज परिवार में लोग सब। देखिए इतना आसान नहीं होता है। जो लोग बहू बन के गए हैं वो जानते हैं, नए घर में एंट्री करने के बाद सबका विश्वास पात्र बनना और सबके दिल को जीतना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि नए नए एंट्री होती है, यू नो, साबुन कहाँ से रखने से लेकर मिर्ची का तेल का डब्बा कहाँ रखना है वहाँ से संघर्ष चालू होता है। बाकी तो बात में ही कही जाए। तो कितना मतलब क्वालिटीज थे उनके अंदर कि उनकी वजह से उन्होंने सारे घर परिवार के लोगों को प्रसन्न करके उनका दिल जीत लिया था। ऐसे सुंदर रमणीय वातावरण में बड़ा जब सुंदर अयोध्या का वर्णन है ये, कि सब सुख शांति और समृद्धि और, है ना, जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी लाइफ। जीवन में क्या चाहते हैं लोग, हमारे बच्चे हो स्कूल में जाए, पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छी पत्नी लेके आए, उनके बच्चे हो, वाह लाइफ इज कूल। लेकिन इसी बीच जब म्यूजिक बजता है ना, जैसे फिल्म में म्यूजिक बजता है कहते हैं कि एक दिन अयोध्या में क्या हो गया, दशरथ महाराज, इनको एक भयानक घटना का आगे जो आने वाला है उसका संज्ञान होने लगा, है ना। ऐसा लगने लगा कि आज तक जो घटना नहीं घटी वो होने वाली है, और जो सबसे प्रिय मेरे पास चीजें हैं वो मुझसे दूर होने वाली है। ऐसा भयानक, है ना, उनको संज्ञान होने लगा रामायण में। और एक तरह से जैसे बोलते हैं ना इल ओमेन करके, उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इल ओमेन्स। जैसे कभी आंख फड़फड़ती है ना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अशुभ चिन्ह दिखने लगे दशरथ महाराज को। और इन अशुभ चिन्हों के साथ जब भयानक डर आने लगा दशरथ महाराज के हृदय के अंदर, ये जो प्रथम बालकांड है वो समाप्त होता है। इस बालकांड के समाप्त होते ही फिर प्रारंभ होगा दूसरा अयोध्या कांड। तो जब हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, ठीक है, आज से अयोध्या कांड प्रवेश होगा। सबसे पहली चीज, अयोध्या में जब इतना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, शुभ चल रहा था, अचानक एक दिन दशरथ महाराज के जब एक रात को सोए थे, वो विश्राम कर रहे थे, उस विश्राम करने के समय उन्हें भयंकर एक सपना आता है। और सपने में क्या देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा असुर है जो उनके पीछे 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 भाग रहा है। अयोध्या की जो गलियां जिसमें प्रजा और, यू नो, जितने उनके मिनिस्टर थे और राजा की वाहवाही किया करते थे, जब राजा वहां से परेड करते थे, उस समय खाली सुनसान दिख रही है सारी सड़कें। और यहाँ पे वर्णन आता है रामायण में, जिस प्रकार एक पंछी जब किसी जाल में फंस जाता है कैसे छटपटाता है, या फिर कोई मछली जाल में फंस जाती है, या फिर कोई चूहा, जब मैंने देखा कोई पकड़ा है चूहे को चूहा दाने में, बहुत पकड़ा है ना, बहुत पाप लगेगा
चूहा पकड़ तो महामंत्र बोलेगा पक्का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर महामंत्र बोल के उसको चौपाटी में छोड़ दे रहेगा, मारने का नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं मंदिर में, जो चूहादानी में पकड़ते हैं, है ना। एक बार तो एक चूहा एक ऐसे चीज के अंदर पकड़ा गया, मतलब फंस गया वो, जो मुलायम होता है उसका, है ना। तो क्या करता था, ऊपर दौड़ता था फिर नीचे आता था, क्योंकि चिकनाट था ना वो, एकदम चिपचिपा वाला कुछ जगह था, ऐसा एक पात्र था, उसमें फंस गया। तो ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, है ना। कितनी छटपटाहट होती है वहां से बाहर निकलने की। दशरथ महाराज की अवस्था थी कि दशरथ महाराज इस तरह से व्याकुल होने लगे। ये कहाँ हो रहा है, स्वप्न के अंदर ही हो रहा है, और भयंकर दुख में थे। और अचानक जब उनको एकदम ये हो, जैसे हम लोग कभी ना सपने में ऐसे देखते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भयंकर कुछ तो चीज़ों का आक्रमण हो गया है। कभी ऐसे सपने देखे आपने? मेरे को ऐसे सपने आते थे बहुत पहले। मैं अभी एग्ज़ाम हॉल में गया हूँ और मैं मैथ्स का पेपर लिख रहा हूँ और मैंने ये गलत लिख दिया और मैं ये फेल हो गया। ये सपने के अंदर चलता है, इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। लेकिन जैसे सपना छूट जाए तो वहीं पे पड़ा हूँ मैं, अपना मच्छरदानी में, हमारा ब्रह्मचारी का मच्छरदानी रहता है, उस मच्छरदानी के अंदर देख रहा हूँ मैं तो यही हूँ यार। हाँ, ये सत्य नहीं है, काश, यू नो, मतलब बच गया मैं। यहाँ पे दशरथ महाराज जब उठते हैं, उठने के बाद देखते कि अरे मैं तो इधर ही बेड में पड़ा हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया हूँ। राजा का महल जानते कैसा होता है, कैसा बेड होता है। उस महल में देख रहे हैं कि वही मेरा मुलायम गद्दा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तकिया है, सब यहाँ पे है। और अपने गार्ड्स को बुलाते हैं, इधर आओ जल्दी से, क्योंकि उनका सपना मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे उठने में खत्म हो गया। अभी भी उनको दिख रहा है ये राक्षस मेरे पीछे आ रहा है। बोलते हैं अरेस्ट करो उसको, अरेस्ट करो। जितने भी सिपाही थे कंफ्यूज हो जाते, बोलते कहाँ है कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं है, यू नो। राजा यू नो ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भयंकर पीड़ा और कष्ट में है ना दशरथ महाराज, वहाँ से फिर वर्णन आता है कि उस रूम में आप कभी अपने जीवन को ऐसे टटोल के देखिएगा। दशरथ महाराज उस अपने घर के अंदर जाते हैं, आईने में देखते हैं अपने आप को। अब कभी आईने में देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जब आईने में देखते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उनको ज़िंदगी में पहली बार एहसास होता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मतलब आज तक उनको टाइम भी नहीं मिल रहा था कि जाके आईना देखे, यू नो। विचार कीजिए कितना बिजी थे सेवा में। तो जब देखते हैं आईने में, यहाँ पे वर्णन आता है, उनको समझ में आता है कि लगता है मैंने समय से ज़्यादा राज्य गद्दी पर बैठा हूँ, है ना। इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आज तक इतना लंबा कोई नहीं बैठा शायद। मेरे बाल पक गए हैं फिर भी मैं यहाँ तक अभी बैठा हूँ और मेरा समय, है ना, मुझे घेर रहा है। उसके साथ में, है ना, एक तुलना दी जाती है ऐसी, आपने कई बार सुना होगा, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। अब लोग कई बार अंदर से रोते रहते हैं, लेकिन चेहरे पे क्या होता है, हरे कृष्ण हरि बोल। कोई बोले कैसे हो आप, बहुत बढ़िया हो, जब होता है हमारे साथ। ऐसा जब होता है तो आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आपके जीवन के साथ कि हम लोग कितना आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं। दशरथ महाराज यहाँ पे इस अवस्था में अपने अंदर एक ऐसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन मिनिस्टर मंत्री जब आते हैं तो उनको स्माइल दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जब अपने आप को देखते हैं आईने में, देख रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और एक कुछ ऐसा चीज़ है जो उनके पीछे आ रहा है, उनका पीछा कर रहा है। उस समय उनको भगवान राम की याद आती है। जब राम का स्मरण होता है, अभी यहाँ पे उम्मीद है, राइट। और दशरथ महाराज फिर अपने रूम के अंदर जाते हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे चिंता में कि ये जो मेरे पीछे कुछ चीज़। कभी आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जीवन में ऐसी कुछ चीज़ होती है जो आपको ऐसा पीछा करती है कि उससे छूटने का कोई मौका ही नहीं मिलता आपको, है ना। आप कोशिश करते हैं कि मैं इससे छूटूं, लेकिन वो चीज़ आपके पीछे कंटिन्यू रहती है। जैसे गजेंद्र का जब पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने, उसको कोई बचा नहीं पाया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किए। उसी जगह दशरथ महाराज यहाँ पे बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसी के साथ अभी दूसरा दिन जब निकलता है तो कोर्ट में जाना है, अपने सभा में जाना है, टाल नहीं सकते। जैसे हम लोग भी जब सुबह उठते हैं, भले कितना भी कष्ट हमारे दिल में, हृदय में पिछले दिन का हो, कुछ परेशानी हो, ऑफिस में तो जाना ही है। दशरथ महाराज निकलते हैं अपने, यू नो, ऑफिस के लिए कोर्ट रूम में, लेकिन उनके पीछे वो दो चीज़ें अभी भी घूम रही है, यू नो। एक राक्षस की तरह उनके मन में बार बार वो चीज़ें आ रही है।
यहाँ पे रामायण में उसका जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं वो दो चीज़ें क्या थी, आपको पता भी है। जब वो अच्छी तरह से विचार करते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो उनको दो चीज़ें दिखती हैं। एक, जो उस युद्ध क्षेत्र में उन्होंने कैकेयी को दिया हुआ वरदान था, आपको याद रहेगा रामायण की लीला में ये प्रसंग आगे जुड़ा जाएगा। दशरथ महाराज ने क्या किया था, कैकेयी को पता है कि नहीं पता है आपको, वरदान दिया था ना, वो उनके सामने आता है, तो इससे कुछ तो होने वाला है मेरे जीवन में अभी अनिष्ट। और दूसरा, उस व्यक्ति का स्मरण होता है उन्हें, जो बेचारा व्यक्ति का स्मरण नहीं होता है, वो पानी का मटका भरने का आवाज आता है, बुड़ुक 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 बुड़ुक, और वहां से आदमी के मरने की आवाज, घायल व्यक्ति की। ये दो चित्र उन्हें अपने सामने दिखते हैं, आंखों के सामने। इसमें से एक प्रसंग मैंने पहले आपको बता ही दिया था, है ना, शुरुआत में ही। किसका था प्रसंग, वो याद है आपको, श्रवण कुमार का, बराबर। जो श्रवण कुमार की दशरथ महाराज द्वारा अनजाने में हत्या हो गई थी। और जानते हैं ना श्रवण कुमार ने क्या शाप दिया था, क्या शाप दिया था, है? कि जिस तरह से, हाँ, मेरे माता पिता ने, क्योंकि माता पिता प्राण त्याग देते हैं ना उनके, जिस तरह से मेरे माता पिता प्राण त्यागे उसी प्रकार एक दिन तुम भी प्राण त्यागोगे। और ये चीज़ किसी को मालूम नहीं थी, ये दशरथ महाराज के हार्ट के अंदर था, सीक्रेट, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ सीक्रेट हैं जो हमें हमेशा परेशान करते हैं, ना हम किसी को बता सकते हैं ना उसे निगल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप फिर, है ना, सबके जीवन में है ना ऐसा कुछ ना कुछ जिसे हम किसी को बता सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो इधर ही अटका हुआ है यहाँ पे। और हम तो नीलकंठ है नहीं कि यहाँ पे रख के एकदम बल्ले बल्ले करते रहे, यहाँ पे तो चुपता है ना वो, है ना। तो इस समय यहाँ पे दशरथ महाराज जब अपने, है ना, मंत्री ये चीजें याद कर रहे हैं उनको, और वहां पर आकर अपने मंत्रिमंडल के, है ना, सभा में बैठे हैं। विचार कीजिए, ये जीवन की सत्य परिस्थिति है कि हम लोग ऐसे कई घटनाओं को फेस करेंगे। जब, है ना, राज मंत्रियों के साथ मिलने के लिए जाना है, उसके पहले थोड़ा एक शॉर्टकट लेते हैं। और आपको पता रहेगा दक्षिण भारत में जो श्रीरंगम करके जगह है, जहाँ पर भगवान रंगनाथ का विग्रह है, वो पहले कहाँ पूजित था मालूम है आपको, भगवान राम के कोर्ट में, इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, दशरथ महाराज के महल में उनकी पूजा होती थी। वो विग्रह अभी भी वहाँ पे है। तो थोड़ा एक डिटूर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं रंगनाथ के, उनका इष्ट देव थे रंगनाथ दशरथ महाराज। वहाँ पर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा उनको आराम मिलता है। लेकिन अभी तक गया नहीं है, राइट। वहाँ से आते हैं बाहर और अपनी राज्यसभा में जाते हैं। और ये राज्यसभा, उन्होंने ऐसी राज्यसभा बुलाई है जिस राज्यसभा में आज तक जितने भी, यू नो, अयोध्या के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रमुख व्यक्ति, सबको बुलाया गया है यहाँ पे। क्योंकि आज दशरथ महाराज कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो इतिहास में सबसे बड़ा डिसीजन होगा उनका, है ना। एक साइड में उनके मन में ये चल रहा है कि मुझे आज तक का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है अयोध्या के कोर्ट में, और साथ में उनके मन में वो भी चीज़ें घूम रही है, क्या, कैकेयी का वरदान और श्रवण कुमार का शाप। ये दो चीज़ें घूम रही है, साथ में उनके मन में चल रहा है कि मुझे बड़ा डिसीजन लेना है। तो कहते हैं कि अयोध्या में उन्होंने किसको किसको बुलाया था, उनके जो प्रमुख मंत्री थे, आपने अगर एकदम बिगिनिंग में नाम सुना होगा, है ना, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, है ना, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र, ये उनके 8 मंत्री थे। ये 8 मंत्री, उसके बाद उनके, यू नो, बड़े बड़े जो आर्मी के कमांडर्स हैं। और कहते हैं रामायण में यहाँ पे कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया था, सबसे करीबी व्यक्तियों को नहीं बुलाया था। करीबी मतलब हो सकता है उनकी पत्नी हो, है ना, या फिर भगवान राम हो, उनको नहीं बुलाया था कोर्ट में। किसको बुलाया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट और करीबी दोनों में बड़ा अंतर होता है ना। अब इस समय जब दशरथ महाराज इन सबको देखते हैं तो देखते हैं कि ये अयोध्या इन सब लोगों की वजह से बना हुआ है। अयोध्या को बनाने के लिए इन सब का योगदान है, इनका निस्वार्थ सेवा है। और जब, है ना, सबको वहाँ पे बिठाते हैं और सबको प्रशंसा करते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं, और दशरथ महाराज उस समय जब आसन पे बैठे हुए हैं, उनका मन इतिहास में चला जाता है उस घटना की तरफ जब एक बार देवताओं का युद्ध हो रहा था एक असुर के साथ। शंबरासुर करके एक असुर था, और देवता उस युद्ध को जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था,
उस समय दशरथ महाराज का नाम दशरथ नहीं था, उनका नाम था नेमी। उन्होंने उनको बुलाया था कि आप आइए और कृपया हमारी मदद कीजिए लड़ने के लिए इस असुर के खिलाफ। जानते कितना सामर्थ्य था मतलब दशरथ महाराज का। जब ये नेमी उनको फाइट करने के लिए गए थे शंबरासुर के साथ, है ना, देवताओं के पास, देवताओं के साथ, तो उन्होंने, अभी शंबरासुर मतलब ऐसा असुर था जो एक साथ 10 रूप लेकर अटैक करता था। तो दशरथ महाराज गए, उस समय उनका दशरथ महाराज नाम नहीं था, नेमी नाम था। बोले कि कौन असुर है, मैं किसी भी असुर का सामना कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य भी था। और साथ में किसको लेके गए थे, अब बताइए स्टोरी का ट्विस्ट। हाँ, साथ में कौन थी? इसलिए युद्ध भूमि में जाएंगे तो अकेले जाना चाहिए। घर वाले को लेके जाएंगे तो ये होगा। उनका काम जहाँ है वहाँ करेंगे, राइट। ऐसा कई बार रामायण में भी आगे आएगा प्रसंग, आपको ये लोग गुस्सा हो जाएगा, आप जाइएगा, आप लोग भी जाइएगा। जब भगवान कृष्ण भी जब नरकासुर का वध करने के लिए गए थे तो साथ में किसको लेके गए थे? सत्यभामा को लेके गए थे, राइट। आप लोग भी जाइए, लेकिन भगवान भगवान होते हैं, राइट। महापुरुष महापुरुष होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये नेमी साथ में कैकेयी को लेके गए थे, कैकेयी भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, क्षत्राणी थी, है ना। जो राजपूत है वो जानते हैं, जिन्होंने इतिहास देखा है। किसका इतिहास? यहाँ पे हमारा चित्तौड़गढ़ और ये सब जो इतिहास है, राजपूताना इतिहास राजस्थान का, यहाँ पे मराठाओं का भी इतिहास है। क्षत्रिय मतलब स्त्री हो या पुरुष, वो जो लड़ाई करने का जज्बा रहता है। देखो युद्ध भूमि में कौन जाएगा, एक स्त्री युद्ध भूमि में गई है, जानते हैं कितना भयंकर युद्ध होता है वहां पर। तो जब कैकेयी उनके साथ में गई नेमी, और वो बोलने लगे देवताओं को कि मैं किसी का भी सामना कर, देवता बोलने लगे ज्यादा डींगे मत हाको, ये जो असुर है ना ये अनेक अनेक रूप लेके अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर, बोले कोई भी होने दो। तो ये गए सामने, है ना, और शंबरासुर के साथ लड़ाई करने लगे। जब एक शंबरासुर सामने था, उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, पीछे से क्या हुआ, उनको पता चला कि उनका जो आर्मर रहता है ना, जो जैकेट पहनते सेनापति लोग, उसमें छेद हो रहा है धीरे 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 धीरे। क्यों छेद हो रहा है? क्योंकि पीछे से कोई बाण मार रहा है। पीछे देखा तो और एक शंबरासुर पीछे खड़ा है। फिर बोले अभी इसको मारता हूँ, है ना। फिर उधर से बाण आने लगे, उधर देखा और एक शंबरासुर। ऐसे 10 दिशा में 10 शंबरासुर खड़े हो गए। और ये रामायण में इसको जैसे आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कथाक्रम का, है ना, ये युद्ध इतना भयंकर हो जाता है कि एक टाइम में जो रथ था नेमी महाराज का, वो रथ का कुछ जैसे है ना, जैसे साइकिल का टायर रहता है, हो गया 5 मिनट पूरा कर रहे हैं। आप जा रहे हैं ना प्रसाद के लिए, अनाउंसमेंट भी यहाँ पे 5 मिनट पूरा हो रहा है। 5 मिनट मतलब 8 मिनट तक हो जाएगा। तो उस समय क्या हो गया, जैसे साइकिल रहता है आपका, साइकिल के स्पोक रहते हैं ना, वो एक भी अगर इधर उधर बिगड़ जाए तो भी बैलेंस साइकिल का ये हो जाता है ना। या फिर चेन रहती है साइकिल की, उसमें से अगर 1-2 भी निकल जाए बीच में से तो भी प्रॉब्लम होता है। जैसे ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड का अगर एक का पैर का भी स्क्रू ढीला हो गया ना तो आड़ा तड़ा हो जाएगा। तो उनके रथ का पहिया का एक बीच का एक जगह कुछ तो पार्ट निकल जाता है, उसकी वजह से रथ का पहिया हिला डुला करता है, मतलब हिला डुला चालू हो जाता है। जब कई देखती है कि नेमी महाराज तो लड़ाई कर रहे हैं, नेमी महाराज इसलिए बोले क्योंकि तब तक उनका नाम दशरथ नहीं पड़ा था, ये तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रथ अगर गिर जाए तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा सब कुछ। देखिए क्षत्राणी क्या होती है, ये क्या करती है, जहां पे वो होल हुआ था उसमें से जो पार्ट निकल गया था उसमें अपना हाथ डालती है। रथ खड़ा है, समझ रहे हैं ना आप, आगे पीछे में चल रहा है, वो हाथ डाल के रथ का बैलेंस बना के रखती है। इतना भयंकर दर्द होता है, आप सोचिए मतलब कितना पावरफुल रहेगा हाथ वो। जैसे कोई आप एक नट बोल्ट गायब हो जाए तो नट बोल्ट की जगह अपना हाथ ही फिट कर दे। जब दशरथ महाराज, नेमी महाराज देखते हैं कि कैकेयी इतना मेरे लिए कर रही है, तो कितना मतलब जब वरदान देने का समय आया, कोई साधारण बात नहीं थी, अपना जीवन प्राण त्याग करके सेवा किया है उन्होंने। और जब देखे कि अरे, जब देखते हैं पति पत्नी को संघर्ष करते हुए, तो पति क्या होता है, अभी तो मैं इसको छोड़ दूंगा, पिक्चर देखा आपने हीरो हीरोइन। लेकिन ये क्या है, एक अफेक्शन है। जब देखते हैं दशरथ महाराज, नेमी महाराज की, अरे इतना मजा ली इस असुर का,
फिर जब जिस तीव्रता के साथ अटैक करते हैं एक एक करके दशों दिशा में, जितने भी खड़े थे शंबरासुर के 10 अवतार 10 दिशा में, सबको एक एक करके भेदते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। इसकी वजह से, और जब कुछ समय फिर बाद में युद्ध समाप्त होता है ना, और सारे देवता जयकारा करते हैं, दशरथ दशरथ दशरथ। क्यों? क्योंकि ये ऐसा हीरो है जिसने दशों दिशाओं में जो शंबरासुर अटैक कर रहा था उसको परास्त किया, इसलिए उनका नाम पड़ता है दशरथ महाराज। और उस समय, हाँ, उसके बीच का एक प्रसंग बताना भूल गया मैं। जब एक टाइम ऐसा आता है युद्ध में, जब दशरथ महाराज रथ पे कंप्लीटली उनके ऊपर अटैक होता है बाणों का चारों तरफ से, और ऐसा होता है कि जैसे अभी दशरथ महाराज गिर के ये युद्ध में परास्त होने वाले हैं। उस समय कई सूझबूझ के साथ क्या करती है, रथ को वहां से तुरंत एक सही दिशा में लेके जाकर उनको संभालती है, इनको पानी वानी पिलाती है, उनकी सेवा करती है, उनको बचाती है उनको एक तरह से। उस समय उस चीज को याद करते हुए ये आगे आएगा, जब कई वर मांगती है, दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, है ना। उस समय वो वर मांगेगी। ये इस समय राजमहल में जब बैठे हैं, कौन बैठा राजमहल में? दशरथ महाराज। यार कथाक्रम में है कि नहीं आप लोग? अभी प्रसाद का हॉल नहीं आया है, राज्यसभा का हॉल चालू है। उसमें दशरथ महाराज बैठे बैठे अपने पूर्व इतिहास को याद कर रहे हैं। इतिहास और पूर्व कर्मों उसे कोई धो नहीं सकता, समझे कि नहीं? उसे केवल भगवान का नाम धो सकता है। यहाँ पर दशरथ महाराज उस चीज को याद करके परेशान हो रहे हैं कि मैं अभी राम का राज्याभिषेक करने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं राम के राज्याभिषेक में कोई बाधा ना आ जाए। ये क्या है? इंडिकेशन है बार बार, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, और डर और घबराहट है। राइट, इस तरह से ये कई का वर्णन यहाँ पे आता है। ये उनको पूर्व समय का एक याद करते हैं दशरथ महाराज। एंड देन ऑफ कोर्स फिर दशरथ महाराज उस पूर्व चीज को याद करते सोचते हैं कि अरे मैं कहाँ हूँ, अभी मैं राजमहल में हूँ, यहाँ पे मेरे मंत्री है, मैं अभी उनको कुछ कहने जा रहा हूँ। और फिर वापस वर्तमान में आकर अपने सारे प्रजा को एड्रेस करना चालू करते हैं। इसके पहले कि वो राम का नाम डिक्लेयर करें, क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे? राम का नाम डिक्लेयर करने वाले हैं कि आज से इस अयोध्या के जो आपके राजा हैं वो कौन होने वाले हैं? भगवान राम। ये बताने के पहले उनको इतनी घबराहट है क्योंकि इतने सारे पूर्व जमाने के जो इतिहास है उनके सामने आ रहा है। राइट, तो अभी अपना वो स्पीच देने वाले हैं जनता को, लास्ट अंतिम, है ना, यहाँ पर। उसके पहले हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और इस प्रसंग को अगली बार आगे बढ़ाएंगे। जस्ट मैं आपको प्रील्यूड देता हूँ, इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग अगले हफ्ते आए। जब दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं राम को राजा बनाने वाला हूँ, दशरथ महाराज पहले डर रहे थे कि लगता है प्रजा को डर लगेगा कि ये छोटा बालक कैसे राजा बन सकता है इसको नहीं बनाना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन होता है उल्टा। जब डिक्लेयर होता है नाम, सारी प्रजा झूम उठती है, हरि बोल, जय श्री राम, इनको ही राजा बनाना चाहिए। दशरथ महाराज आश्चर्यचकित होते हैं। मतलब इतने दिन तक ये लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं कब हटूं, राजगद्दी छोड़ू। ऐसा होता है हमारे साथ कभी कभी। हम लोग को लगता है कि मेरे वगैरह संसार चलेगा नहीं, और जनता सोचती है कि अरे यार आप कब हटोगे यहाँ से, आप जब हटोगे ना तो हम कुछ अच्छा काम करें यहाँ पे। ये बड़ा आश्चर्य का झटका दशरथ महाराज को लगने वाला है यहाँ पे। तो अगले हफ्ते देखेंगे। ये उनके बहुत लंबा लेक्चर देते हैं वो प्रजा के लिए, सबका गुणगान करते हैं। ये सब डर के मारे कि क्या बोलेंगे लोग, किसको राजा बना रहे हैं, ये बच्चे को राजा बना रहे हैं, अभी तो विवाह होके आया है बेचारा। लेकिन प्रजा कहती है हमको तो वही चाहिए। तो हम देखेंगे अगली बार। और रामायण का ऐसा मोड यहाँ पे एंट्री करेगा अभी, जिस प्रसंग को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए रामायण को यहाँ से आगे एक्चुअली सुनना चाहिए। यहाँ तक तो सब लोग सुनते हैं और चाहते हैं कि बल्ले बल्ले हो लाइफ में, लेकिन संघर्ष में प्रेम देखना, जितने भी कैरेक्टर है, लक्ष्मण का अपना कैरेक्टर है, सीता का अपना कैरेक्टर है, दशरथ महाराज का अपना है, कैकेयी का अपना कैरेक्टर है। ये सब हमारे चरित्र को प्रकट कराएगा कि हम किस अवस्था में कैसे जीवन को जीना चाहिए हमें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
अयोध्यापुरी धाम की। अब तो अयोध्या जाके आ गए ऑलरेडी। हरे कृष्णा। आइए, तो यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट ले रहे हैं, उन्हीं भगवान राम की कथाओं का वर्णन जो रामायण गीता में है उसको बांटने हेतु आइए। आइए आइए, यहाँ पे इस तरफ आइएगा क्योंकि थोड़ा फीडबैक देगा स्पीकर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सारे भक्त को। प्रभु जी ने जैसे बताया कि रामायण सुनाई दे रहा है ना सबको। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सारे भक्त को। प्रभु जी ने जैसे बताया कि संघर्ष ही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। हम हमारे जीवन में रोज संघर्ष करते जा रहे हैं और हमारे सारे भक्त माता जी और प्रभु जी मिलके गीता दान के लिए बहुत ही मतलब रोज संघर्ष कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। तो जो सारे भक्त ने गीता दान के लिए अपना टाइम निकाल के किया है, शुभंकर प्रभु जी 7 गीता दान किया है। तो सारे भक्त उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हरि बोल बोलिए प्लीज। उत्तम प्रामाणिक प्रभु जी 5, नमिता प्रामाणिक माता जी 13, सूरज सुतकर प्रभु जी 2, अनंत साई प्रभु जी 16, नीतू माता जी 5, सीमा माता जी 26, किरण प्रभु जी 9, आशीष प्रभु जी 59, राजीव प्रभु जी श्रीमद् भागवतम हिंदी सेट 1 और भगवत गीता 42। स्वाति माता जी और रेणुका माता जी मिलके किया है 10, कलावती गिरीश भाई दर्जी 4, परस्परा प्रजापति 5, भावना माता जी 24, सौभिक प्रभु जी 3, सुजय माझी 1 और शांतमय प्रभु जी और सुचरिता माता जी चैतन्य चरणामृत 1 और गीता दान किया है 128 और शकुंतला सनी माता जी 5 और विकास प्रभु जी 5 और मेरे पास कुछ लक्ष्मी दिया था माता जी और प्रभु जी मिल के। मेरे पास उनका नाम नहीं है, उन्होंने नाम देना भूल गए हैं। 2252 रुपीज़ है। नहीं, राजीव प्रभु का बोल दिया मैंने। राजीव प्रभु ने 1 भागवतम सेट हिंदी और 42 गीता और मेरे पास 2252 रुपीज़ है। तो उसमें 12 गीता आता है, तो मुझे नाम नहीं याद है। अगर आप कौन दिए थे, अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हैं। और इतना ही लिस्ट मेरे पास आया है। तो अभी लास्ट टाइम प्रियांक प्रभु अभी मेरे पास किरण प्रभु जी ने बोला कि 25 गीता किया है। लास्ट टाइम हमारा हुआ था 236 गीता, अभी इस बार हुआ है 403, तो टोटल होता है 2036। इस बार होता है 403, 2439 गीता हुआ है टोटल हमारा। और एक अनाउंसमेंट है, जो हम लोग प्रभु जी का तुलादान किया था, तो हम सारे भक्तों ने मिलके किया था। तो कुछ माता जी और प्रभु जी ने दिया है 200 करके। जो बाकी है आज किरण केसर माता जी के पास लक्ष्मी जमा कर दीजिए 200 रुपये करके और अपना नाम बता दीजिए। जो बाकी है प्लीज़ दे दीजिए। और एक अनाउंसमेंट है कि आज हमारे अर्जुन प्रभु के घर पे अभी 1-2 महीने पहले सुपुत्र आया है, तो उनके लिए खीर प्रसादम दिया है उन्होंने। तो उनके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन भक्तिमय हो और भक्ति में बहुत आगे बढ़े।
तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए अर्जुन प्रभु के पुत्र के। इस वीक इतना नहीं हुआ है गीता, तो हम लोग और प्रयास करेंगे और संघर्ष करेंगे सब मिल के, तो नेक्स्ट वीक और ज़्यादा अच्छा से हो पाएगा। हरि बोल। 10 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, बैठे रहिए। हमारा ये नैमी शरण का कीर्तन है, बैठकर। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama। सत्रह जी के ऊपर ही डांस कीजिए। Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, circle, Rama Rama, Hare Hare
Hare
कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पे आज जो कीर्तन कथा की है, इस जगह के जो ओनर हैं उनका नाम है अशोक पटेल प्रभु जी। तो हम लोग उनके बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको बहुत भक्ति दे, शक्ति दे, उनके जीवन को सुखी रखे। और हम सब लोग प्रार्थना करते हुए 3 बार जोर से बोलेंगे हरि हरे कृष्ण। तो आप सब प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए। मंदिर में शू स्टॉल के पास बच्चों को बिल्कुल खेलने मत दीजिएगा। प्रसाद लेकर आप इस तरफ आके बातें कर सकते हो उधर एग्जिट गेट के इधर, ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।